तो मेरे भाई और बहनों कैसे हो? होपफुली आप बढ़िया अमेजिंग होंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था कि भाई अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा और सिग्मा मेल पर्सनालिटी के बारे में। या तो आप अल्फा मेल होंगे या आप बीटा या गामा या फिर आप एक सिग्मा मेल होंगे। तो सिग्मा मेल के बारे में हमने कंप्लीटली स्टडी करके रखा था कि भाई उसकी पर्सनालिटी, उसके ट्रेड्स, उसकी क्वालिटी, उसके रूल्स कैसे हैं। तो सिग्मा मेल आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे पता है। लेकिन आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे को पता चला कि भाई INFJ पर्सनालिटी भी होती है। तो मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई ये पर्सनालिटी बहुत रेयर है। और थोड़ा और डिटेल में जाकर रिसर्च किया तो पता चला कि भाई हमारी पॉपुलेशन 7.9 बिलियन पीपल है, एज यू नो, आपको पता है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में INFJ पर्सनालिटी सिर्फ 2% पीपल में आती है। तो भाई मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगी कि भाई ऐसा क्या है इस पर्सनालिटी में। तो थोड़ा जाके रिसर्च किया तो पता चला कि भाई ये पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग, बहुत यूनिक है। तो हर कोई पर्सन INFJ पर्सन नहीं हो सकता, ये मेरे को पता चला। और मुझे मिले कुछ साइंस कि भाई ये साइंस अगर एक बंदे में होते तो वो INFJ पर्सन है, जो कि एक रेयर आता है। 790 करोड़ पीपल में से सिर्फ 2% पीपल की ये पर्सनालिटी है। तो सोच सकते हो आप, तो ये आपके अंदर शायद हो सकती है। तो उसके लिए 10 साइंस है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अब INFJ क्या है, क्या इसका कुछ फुल फॉर्म है? हाँ हीरोज, तो इसका फुल फॉर्म है इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, फीलिंग एंड जजिंग। तो इसका ये फुल फॉर्म है। तो हीरोज मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर ये 10 साइन है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एक डिफरेंट क्वालिटी, एक डिफरेंट कम्युनिटी में आते हो। एक रेयर होती है ना, उसके अंदर आप आते हो। तो अब बढ़ते हैं हीरोज अपने वीडियो में और जानते हैं इसके 10 साइन, क्या वो आपके अंदर है। और अगर आपके अंदर है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सिर्फ 2% पर्सनालिटी में आते हैं, जो कि बहुत रेयर है। तो फिर भाई किस बात की देरी, चलो अपने वीडियो में। अब हीरोज बढ़ते हैं अपने पहले साइन ऑफ INFJ पर्सनालिटी, और वो है आप बचपन से खुद को डिफरेंट मानते थे। अब जब भी आप अपने दोस्तों में, बाहर सोसाइटी में कहीं पे जाते थे तो आप सोचते थे कि भाई सभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ है, सभी एक लेवल पे है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं यार इतना डिफरेंट कैसे हो सकता हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ भी नहीं है? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? आप खुद को लेके डाउट में चले जाते थे। आप ऐसे मानते थे कि सबके अंदर कुछ ना कुछ है, सभी अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, साला मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो आप खुद को यार थोड़ा डिफरेंट मानते थे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आया कि ये क्वालिटी का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, और आपने फिर धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते गए आप। और अभी आप सेटिस्फाइड हो और आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि भाई आप रियल में दूसरों से अलग हो, डिफरेंट हो। जो सभी लोग करते हैं वो आप नहीं करते हो। तो ये होगी अपनी पहले की साइन। तो और अब बढ़ते हैं दूसरे साइन की ओर, और वो है कि आप लोगों के इमोशंस को गहराई से समझना चाहते हो। तो अब इसका मतलब ये कि आप जब भी किसी से पर्सन से मिलते हो, अपने दोस्तों वगैरह किसी से भी मिलते हो, तो आप उनके इमोशंस की फर्स्ट ऑफ ऑल कदर करते हो और उनको गहराई से समझना चाहते हो। ऐसे नहीं कि मतलब जो वो बंदा बोल रहा है आप सुन रहे हो और नहीं, आप उस बंदे को गहराई से समझना चाहोगे कि भाई हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है इस बंदे को, फुल अंदर रूट से समझना चाहोगे आप उस पर्सन को। तो ये है अपने दूसरे साइन। तो अब बढ़ते हैं हम INFJ पर्सनालिटी के तीसरी साइन की ओर, और वो है बी हाफ इंट्रोवर्ट। अब हीरोज इसका मतलब ये, आपने देखा होगा, देखो अपना अल्फा मेल एक्सट्रोवर्ट है, अपना सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट है, लेकिन ये बंदा बी हाफ इंट्रोवर्ट क्या है। अब अपना INFJ पर्सनालिटी ऐसी रहती है कि वो बंदे फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपना सिग्मा मेल मतलब वो बंदा आराम से अपना काम करेगा, वो इंट्रोवर्ट है। ऐसा नहीं कि मतलब वो दिखावा करेगा, वो मतलब जब तक अपना काम खत्म ना करे वो बाहर नहीं निकलता, मतलब उसके ऊपर ही फोकस करता है। वो एक्सट्रोवर्ट उतना नहीं होता है, लेकिन इंट्रोवर्ट बहुत होता है। लेकिन अपना ये INFJ ये कुछ थोड़ा अलग है। अब ये बंदा इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, लेकिन ये कंफर्टेबल इंट्रोवर्ट में ही रहता है। लेकिन इसको कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होती एक्सट्रोवर्ट में भी, ये लोगों से आराम से बात कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है आराम से किसी से बात करना, फ्रेंड्स बनाना। लेकिन ये कंफर्टेबल इंट्रोवर्ट में ही है। अब अकेला इसको रहना पसंद है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये पब्लिक के साथ भी बहुत आराम से घुल मिल सकता है, ये इस बंदे की खासियत है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं रह सकते। अपना अल्फा मेल में एक्सट्रोवर्ट है तो वो अकेला नहीं रह पाता। अपना सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट उतना नहीं है, लेकिन ये बंदा इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है। ये बंदा खुद को दोनों पेस में डाल सकता है। अब बढ़ते हैं अपने चौथी साइन की ओर, और वो है आप दूसरों के इमोशंस और फीलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब इसका मतलब ये कि आप अगर दूसरे एनवायरनमेंट में जाओगे तो आप उसको ऑब्जर्व कर दोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल में क्या प्रॉब्लम होता है कि जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते कि भाई हाँ मैं तो ऐसे रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन ये पर्सनालिटी कैसी INFJ पर्सनालिटी की, ये कहीं पे जाएगी वो ऑब्जर्व कर सकती है, वो घुल मिल जाएगी। अब
कोई स्टैंडर्ड वाले पीपल है तो वो एक स्टैंडर्ड पर्सन दिखाएगा खुद को। अगर थोड़ा मतलब लेवल वाले कोई लोग हैं तो उनसे एक लेवल से बात करेगा, वो लेवल दिखाएगा अपना। लेकिन अगर कोई डाउन टू अर्थ है तो ये बंदा उनसे ऐसे रहेगा, तो बंदा वो एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर देगा। तो ये बंदा खुद को कौन से भी एटमॉस्फेयर में डाल सकता है, इसको दिक्कत नहीं होती है। ये दूसरों की फीलिंग्स और इमोशन को पकड़ लेता है और अपने आप को वैसा बना देता है। अब ऐसा नहीं कि मतलब वो कंप्लीटली खुद को ऐसा बना देगा, लेकिन नहीं, वो महसूस करेगा दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को। ये काफी अमेजिंग है और उन लोगों से उस तरह से बात करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा खुद को चेंज करेगा, नहीं, वो खुद को चेंज नहीं करता, लेकिन वो बंदा लोगों के एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाएगा जल्दी से, उसको दिक्कत नहीं होता इतना। लेकिन मैक्सिमम लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर वो किसी बड़े स्टैंडर्ड पर्सन से मिलते हैं तो उनसे ठीक रूप से बात नहीं कर पाते, और अगर कोई लो पर्सन से बात करते हैं मतलब हाँ कॉन्फिडेंस में आके बात करते हैं कि हाँ भाई हम ही हूँ, वो कुछ नहीं। लेकिन ये बंदा अगर लो लेवल के लोग हैं तो उनसे उस तरह से बात करेगा उनके हिसाब से, और अगर स्टैंडर्ड वाले पीपल है तो कॉन्फिडेंट उनके हिसाब से बात करेगा, खुद को किसी भी एटमॉस्फेयर में डाल सकता है ये बंदा। ये है अपनी चौथी क्वालिटी। अब बढ़ते हैं पांचवी साइन की ओर, और वो है यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। अब हीरोज, ये INFJ पर्सनालिटी ऐसी रहती है, अब ये अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि भाई मैं आगे जाके करना क्या है, मुझे कैसे मैं करूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर में जीते, नहीं, ये रहते हैं प्रेजेंट में ही, लेकिन फ्यूचर के बारे में सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि भाई हाँ आगे जाके मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, मैं ये राह लूँगा तो सही रहेगा, अगर मैं प्लान A रखूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, प्लान B रखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्लान B रखूँगा तो शायद मैं प्लान A को नहीं हासिल कर पाऊँगा। क्योंकि अगर मेरे पास प्लान B है तो जब मेरे को डिफ़िकल्टीज आएगी A में तो मैं प्लान A को छोड़ दूँगा और B को पकड़ लूँगा। लेकिन मेरा मकसद A है हासिल करना, तो B ये रखेगा नहीं, इसका सिर्फ एक ही प्लान रहता है, प्लान A। वो बोलते हैं ना सिर्फ एक लक्ष्य पे ही ये बंदा फोकस करता है, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचता है कि भाई मेरे को करना क्या है, कौन सा डिसीजन मेरे लाइफ के लिए सही रहेगा, गलत रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको हमेशा टेंशन रहती है अपने फ्यूचर के बारे में। वो मैक्सिमम लोगों को रहता है कि मतलब वो हाँ बहुत सोचने लग जाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन होता है कि भाई सभी ये कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में। ये बंदा ऐसा नहीं है, ये सब प्लान करता है अपने फ्यूचर को। नहीं तो ये पास्ट में जीता है, नहीं ये फ्यूचर में जीता है, ये प्लान करता है कि भाई कैसे करना है। तो ये क्वालिटी थोड़ी अलग है, थोड़ी यूनिक है। अब मुझे पता है मैक्सिमम लोग ऐसे सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, लेकिन ये अलग तरीके से सोचता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ साइन की ओर, और वो है यू फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अब हीरोज, अब इसका क्या है कि मैक्सिमम लोग कैसा रहता है कि वो क्वांटिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि भाई हाँ मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स होने चाहिए, ऐसे 100-200 पीपल, तभी मैं एक लीडर, एक मास्टर कहलाता हूँ यार, या फिर एक बंदा या लौंडा। नहीं, ये बंदा चाहता है कि भाई मेरे को 100-200 फॉलोवर्स नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 1 या फिर 2 सच्चे फ्रेंड जिनके अंदर क्वालिटी है, मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए। जब हम लोग कोई शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि भाई वो ज़्यादा कपड़े खरीदने चाहेंगे, भाई ये भी ले लो वो भी ले लो, हाँ ये अच्छा दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है, 10-20 कपड़े लेके आ जाएंगे। लेकिन ये बंदा जब जाएगा तो क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ क्वालिटी देखता है। इसको 10-20 नई ड्रेस चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ एक ऐसा ड्रेस जो बेस्ट है सबका। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि भाई ये क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी बिल्कुल नहीं देखता। इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, एक चीज़ चाहिए, लेकिन वो सबका बाप रहे, इतनी बेस्ट रहनी चाहिए। और अगर ये आपके अंदर क्वालिटी है तो आप समझ लो कि आप अलग हो। क्योंकि सारे मैक्सिमम लोग कैसा रहता है कि उनको बहुत चाहिए, बहुत कुछ अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा कुछ ले ले, लेकिन वो बहुत है। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आप INFJ पर्सन में आते हो। और अब बढ़ते हैं 7th साइन की ओर, और वो है कि आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। जब भी कोई पर्सन आपका मजाक उड़ाता है, आपका गोल का मजाक उड़ाता है, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते हो। आप मतलब खुद के बारे में गलत नहीं सुन सकते हो। अगर कोई लोग फालतू बकवास कर रहे हैं आपके बारे में तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ यू विल जस्ट इग्नोर, नहीं, आप इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि आप एक ऐसे बंदे हो कि आप उनकी वैल्यू रिस्पेक्ट सब करते हो, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी हरकत करते हैं तो आपको मुंह तोड़ जवाब देना आता है। जब भी मतलब वो बंदा आपके ड्रीम के ऊपर कोई मजाक उड़ा रहा है तो आप उनके मुंह पे ही बोल दोगे जो आप उनके बारे में सोचते हो। अगर आपको कोई दूसरा बंदा आपके बारे में गलत बोल रहा है तो आप सुन नहीं सकते, आप मुंह तोड़ जवाब देने में बिलीव रखते हो। और अगर ये आपके अंदर क्वालिटी है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, आप शायद INFJ पर्सन हो। और अब बढ़ते हैं 8th साइन की ओर, और वो है यू कीप योर लाइफ सीक्रेट। अब हीरोज, आप वैसे बंदे नहीं हो कि मतलब अपनी जिंदगी की कहानी सबको बोल दो, मैं भाई ये करने वाला हूँ, मेरे ये लाइफ में चल रहा है, मेरी ये गर्लफ्रेंड है, मेरा ये बॉयफ्रेंड है। नहीं,
आप किसी को अपनी लाइफ के बारे में सच्चाई नहीं बोलते। अब इसका मतलब नहीं कि आप झूठ बोलते हो, नहीं, लेकिन आप अपनी लाइफ को सीक्रेट रखते हो। साला मतलब ऐसे लोग रहते हैं कि मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ भी बक देंगे खुद के बारे में कि भाई मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये आपको अटेंशन नहीं चाहिए किसी का। ये जो अपना INF पर्सन है, इसको किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, ये अपनी लाइफ को सीक्रेट रखता है। तो आप भी अगर रखते हो तो भाई दैट्स ग्रेट। और अब बढ़ते हैं 9th साइन की ओर, और वो है आप हमेशा खुद को इम्प्रूव करते रहते हो। ऐसे लोग रहते हैं कि भाई अगर उनके अंदर कोई कमियां है तो बस वो यार उसके बारे में सोचते रहेंगे, यार मतलब अभी मैं क्या करूं, ये मेरे अंदर ये कमियां है, मेरे अंदर वो है, यार मेरा क्या होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। अगर आपके अंदर कुछ कमियां है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, दोष नहीं दोगे खुद को, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे हमेशा। आपको पता है मतलब साला अगर खुद को दोष दिया तो खुद का ही कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो आप मतलब जो भी आपके अंदर कमियां है उसको इम्प्रूव हमेशा करते रहते हो। आपको पता है आपकी कमियां क्या क्या है, आप एक मतलब लिस्ट बना के रखते हो कि भाई हाँ मेरे अंदर ये कमियां है, वो है, इसको इम्प्रूव मेरे को करनी है। और अब बढ़ते हैं अपने आखिरी लास्ट साइन की ओर, और वो है कि आपके लिए कोई भी इम्पॉसिबल चीज है ही नहीं। मतलब अब आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल चीज कुछ है नहीं। अब कोई अगर बोल रहा है आपको कि भाई तू ये नहीं कर सकता, तो आप ऐसे उनके सामने नहीं बोलोगे कि हाँ यार मैं सब कुछ करता हूँ, मेरी डिक्शनरी में ऐसा कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड का नहीं। ऐसा आप कोई फिल्मी ड्रामा वगैरह उधर नहीं करोगे। लेकिन आपको पता है आपकी लाइफ में ऐसा इम्पॉसिबल नाम का कुछ चीज़ है ही नहीं। अगर आपने कुछ सोचा है तो आप उसके ऊपर मेहनत करते रहोगे। अगर आप 1000 बार भी फेल हो जाओगे ना तो भी आपके दिमाग में एक बार क्लिक होगा कि यार करना है, मैं ऐसे हार कैसे मानूं। नहीं आप बहाने बनाते हो कि भाई इस कारण यार मैं नहीं कर पाया, नहीं, आपको पता है कि साला मुझे करना है तो करना है। मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैंने अगर सोच लिया है तो भाई क्या अभी तो करना है। और मैक्सिमम लोग सोच भी नहीं पाते हैं, उसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं। लेकिन आपने अगर सोच के रखा है तो फिर आप उसको करके दिखाओगे, आप एक जिद्दी पर्सन बन जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नाम की चीज़ है ही नहीं। तो ये क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग है INFJ पर्सन की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब क्वालिटीज़ तो मतलब मैक्सिमम लोगों में होती है, लेकिन होती सब में, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। लेकिन ये बंदा करता है। डिफरेंस इतना है, जिसके जो बंदा करता है वो होता है। और अब आपको एक बोनस पॉइंट या फिर साइन बता देता हूँ INFJ पर्सन का, और वो है कि उनको अकेले में काम करना बहुत पसंद है। उनको क्या है कि मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जब भी वो कुछ काम करते हैं उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए किसी का, नहीं सोशल मीडिया, किसी का कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं। उनको जब वो अकेले रहते हैं ना, उनका माइंड बहुत पावरफुल हो जाता है और वो आराम रिलैक्स से अपना काम करेंगे। तो ये हो गया अपना बोनस पॉइंट INFJ पर्सन का। अब हीरोज, आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो INFJ पर्सन के बारे में तो हीरोज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि इस वीडियो में तो सिर्फ मैंने बेसिक 10 साइंस दिए है INFJ पर्सन के बारे में। अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटीज है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि भाई मैं भी ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जो मतलब सिर्फ 2% में आते हैं, रेयर पर्सन। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई हाँ हम वो बंदे हैं। और अगर आप INFJ पर्सनालिटी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो बताओ कि भाई हमें ऐसा डिटेल वीडियो चाहिए इस पर्सनालिटी के ऊपर, और आप वो वीडियो आपके सामने जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान।